पहले ये कर ले, मैं सबके जवाब दूं। कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि आरओ और डीआरओ मेरे पास आए और आके रोते रहे बहुत ज्यादा, तो अगर वो आरओ और डीआरओ सामने आ जाए तो उसके बाद क्या चीजें क्लियर हो जाएगी मुकम्मल तौर पे? ओ भाई सामने किधर आ जाए? आरओ ने जाकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लेके जमा कराया। वो कहीं छुपे तो नहीं हुए, वो कोई मखलूक तो नहीं है जो नजर नहीं आ रही, वो जिंदा जागते लोग हैं। सामने आए, पीछे रहे, साइड पे खड़े हों, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, रिजल्ट दे दिया। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रिजल्ट है, आपके पास कोई सबूत है, दे दें। किसने रोका है आपको? आपने न्यूयॉर्क जाके देना है, आप न्यूयॉर्क जाके अपने सबूत दे दें। वॉशिंगटन जाके देना है, वॉशिंगटन जाके सबूत दे दें। सबूत तो दें यार। अच्छा मैडम, ये बताइए कि कमिश्नर साहब ने बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात नहीं लगाए। ये इल्जामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है, तो मुस्लिम लीग नून क्यों इतना गुस्सा कर रही है? आपने शायद पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, और मैं गुस्सा नहीं कर रही। आई स्वेयर टू गॉड आई एम सैड, मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा पिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवारों को ठप्पे लगाकर 50-50 हजार की लीड दी गई है, ये कह रहे हैं। और मैं एक और भी बात कहना चाहती हूं, ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ईसीएल पे डाला जाए। इनको भागने की ना, जहां से मददें मांग रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से, ही शुड बी पुट ऑन ईसीएल इमीडिएटली। और इनके सारे रिकॉर्ड को, इनके फोन्स को, इनके तमाम रिकॉर्ड्स को कस्टडी में लेना चाहिए। कोई बंदा ये मुल्क के अंदर हिजान फैलाकर, इस तरह की सूरत हाल फैलाकर भागने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और जो इनको भागने देगा वो खुद इसके अंदर मुलव्विस होगा। इम्कान या खर्चा ये है कि कहीं इमरजेंसी या मार्शल लॉ ना लग जाए। आज एक बड़ा इस्तीफा आया, फिर आपने खुद कहा कि बड़ा हिजान उससे बर्पा मुल्क में हुआ, आप भी बड़ी खासी जज्बाती दिखाई दे रही है उसके ऊपर। अब आपको लगता है कि कोई बाय डिजाइन ऐसी चीजें हो रही हैं, बतौर जमात मुस्लिम लीग ऐसा समझती हैं कि जहां चीजें सियासतदानों के हाथ से निकल सकती हैं, या कुछ ऐसा पस पर्दा चल रहा है जिसकी बुनियाद पर सब कुछ? देखें, बात यह है, इस मुल्क ने बड़ी मुश्किल से अपनी जमहूरियत का तसलसल वापस लिया है। ये 15-16 साल मुल्क की 75, 76, 77 साल जिंदगी में पहली दफा जमहूरियत का तसलसल जारी है, और ये आसान काम नहीं होते। इसमें कितने लोग शहीद हुए, इसमें कितनी कुर्बानियां दी गई, इसमें ये जमहूरी, इस मुल्क की जो बुनियाद है वो एक जमहूरियत की उससे बनी थी। तो ये तो जो इस मुल्क की जमहूरी फोर्सेस हैं, अल्लाह ताला उन सबको ताकत दे। ये वक्त तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में, और अब मैं ये भी कहूँगी कि इस पूरे इलेक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट था, कहीं कोई ऐसा शवाहिद जो इससे नाला है इलेक्शन से, वो भी नहीं दे सके कि किसी अदारे की किसी तरह भी आउट ऑफ द वो जाके मदाखलत थी। जो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अदारों ने इसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। ठीक है जी, जो हारे हैं, जो जीते हैं, सब कुछ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बतौर सियासी जो फोर्सेस हैं, जो मुल्क के सिटीजन्स हैं, जो मुल्क के अंदर अदारे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, इन सब, और जुडिशरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों पर है कि हम इस मुल्क में अनारकी ना फैलाएं, फसाद ना फैलाएं, अफरा तफरी ना फैलाएं। इसमें फैलाएगा कोई और गिरोह, नुकसान सबका होगा। एक मिनट। अभी आपने तहकीकात की बात की कि तहकीकात होनी चाहिए, हमसे कौन तहकीकात करे? इलेक्शन कमीशन करे, सुप्रीम कोर्ट करे, फेडरल गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे, किससे आप मुतालबा कर रहे हैं? और दूसरा ये, मैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा कर रही हूँ, जिनके ये कमिश्नर हैं। मैं उनको मुतालबा कर रही हूँ कि वो एक तो इनको ईसीएल पे डालें, तहकीकात करें, इनके पूरे 8 दिन और उससे पहले का रिकॉर्ड, उससे पहले का रिकॉर्ड जब इलेक्शन हो रहा था और जब ये अपनी पोजीशन के ऊपर थे, इनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड को अपनी तहवील में लेकर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किन लोगों के साथ इनके राब्ते थे, किन लोगों के साथ ये इन कांटेक्ट में थे, और इनकी क्या रोजमर्रा की जो होती है रूटीन, वो क्या थी, और ईसीएल पे डाला जाए। आपने अभी कहा कि मुल्क गैर यकीनी सूरत से गुजर है, जब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं होता, तो ये अगर कोई साजिश भी कर रहा है तो उनको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कहां तक पहुंची? और दूसरा, कल ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत लेने की ना लेने का बात रहनुमाओं ने मशवरा किया है।
एक्सप्रेस टीवी एक स्टेटमेंट चला रहा है, मुझे अफसोस है कि मुझे एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन यही अब तरीक़ाकार है कि मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर के इल्ज़ामात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अपनी रिपोर्टिंग को ठीक कर लें। मरियम औरंगज़ेब ने कमिश्नर ने जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया और उनको ECL पे डालने का मुतालबा कर दिया है, और उनके 8 दिन के और उससे पहले जब से वो इस पोजीशन के ऊपर हैं उनकी जो रिकॉर्ड है और उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं और उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर कमिश्नर साहब की तहकीकात का मुतालबा किया है। मरियम साहिबा, मैं दोबारा अब आप अपना दोबारा सवाल कर लें। आप जब तक हुकूमत साजी का अमल जारी रहेगा, अगर कोई साजिश की जा रही है उसके मौके बनते रहेंगे, पीपल्स पार्टी से आपकी बातचीत कहां तक पहुंची है? और कल रात को एक खबर जियो न्यूज पे नशर हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्लियर कर दें। देखिए, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, ज़राए से खबरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, एलाइज़ के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है। आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज़ के दरमियान हो रहा है। हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है। उस एलानिए के अलावा जितनी खबरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। और कोई सवाल? मरियम साहब, ये बताइएगा कि आप भी मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, किसकी? जो उन्होंने इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब पे। चलो जी। ओ भाई मेरे, सुते हो सो? मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें। कमिश्नर साहब की तहकीकात। थैंक यू। ठीक हो जो ये पार्टी जीती है, जो पार्टी जहाँ से जीती है वो कह रही है कि वहाँ पर इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पे हुई। तो इसके लिए बेहतर है अब आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात एक काला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूँ, मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर किसी को, मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पिटिशन्स लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश। जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली, और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज़ का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशन्स सुनी जा रही हैं, हेयरिंग हो रही है, और पब्लिक हेयरिंग है, ओपन हेयरिंग है, मीडिया के सामने है।